बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है कि आजकल के माहौल में जहाँ हिंदुओं का गलबा है और मुसलमानों पर आए दिन मुसीबतें आ रही हैं, तो क्या मुसलमानों के लिए इजाज़त है कि वो हिंदुओं के लिबास में, भेष में, उनके अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारें, यानी भगवा रंग के कपड़े पहन लें या माथे पर कोई टीका लगा लें या जो है कोई और हिंदुआना अंदाज़ इख्तियार करके उनके सामने रहें ताकि वो मॉब लिंचिंग में या किसी और तरीक़े से अपने को बचा सकें। तो इसकी क्या गुंजाइश है? जवाब ये है कि ये चीज़ें जो आपने ज़िक्र की, भगवा कपड़े पहनना, माथे पर टीका लगाना या कोई और हिंदुआना रस्म के साथ जो है अपने को उनके लिबास और उनके कपड़े, उनके रहन सहन, उनकी तरीक़ा इख्तियार करना, जो मज़हबी चीज़ें नहीं हैं उसमें भी गैरों की नकल और गैरों के तौर तरीक़े पर रहने सहने से शरीयत में मना किया गया है। साफ साफ हदीस पाक में फरमाया गया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में का होता है। फिर मज़हबी चीज़ों में मुशाबहत, ये तो एकदम हराम है, एकदम नाजायज़ है, मुशरिकाना अमल है। अब ज़ाहिर है कि वो जो माथे पर टीका लगाते हैं, कशका लगाते हैं या भगवा जो कपड़ा उनका है, ये उनकी मज़हबी चीज़ है। मज़हबी चीज़ों में उनकी नकल उतारेंगे तो फिर तो बात बहुत दूर चली जाएगी और फिर हम जो है शिरकिया चीज़ों को इख्तियार करने वाले बन जाएंगे। आज ये कर रहे हैं, कल को जो है पता चला कि हिंदू उन लोगों को सता रहे हैं जो देवी देवताओं को माथा नहीं टेकते, तो क्या नऊज़ बिल्लाह हम माथा टेकने वाले भी बन जाएंगे? क्या नऊज़ बिल्लाह हम अपने जान बचाने के लिए ईमान भी खो देंगे और हम शिरक करने लग जाएंगे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जुमला याद कीजिए कि मेरा जीना और मेरा मरना सब अल्लाह के लिए है। तो जान तो अल्लाह के लिए जब है तो हम क्यों जो है गैरुल्लाह के लिए जान को हाजिर करें कि हम गैरुल्लाह के तरीक़े पर मरें? लिहाजा मरना है तो ईमान के तरीक़े पर मरे, ईमान के नाम पर मरे, ईमान की वजह से मरे, न ये कि जो है ईमान को से हाथ धो करके जान भी जाए और जो है ईमान से भी जाए। इसलिए ये तौर तरीक़ा नहीं इख्तियार करना चाहिए। इससे मुताल्लिक़ एक सवाल जवाब दारुल उलूम देवबंद की तरफ से मौजूद है, हम उसको आपको पढ़कर सुनाते हैं। सवाल ये है कि मुसलमान का हिंदू कल्चर के मुताबिक माथे पर टीका लगवाना, ये सवाल है। और सवाल में क्या फ़रमाते उलमाए दीन मुफ्तियान शरअ मतीन मसले ज़ेल के बारे में कि एक मुसलमान हिंदू कल्चर के मुताबिक अपने माथे पर टीका लगवा सकता है? क्या एक मुसलमान अपने माथे पर टीके के साथ मस्जिद में दाखिल हो सकता है और इसी हालत में नमाज़ पढ़ सकता है? मस्जिद में उस पर एतराज़ करने वाले मुसलमानों का मौक़िफ़ सही है या गलत? क्या किसी मुसलमान को ऐसे माहौल में जाना चाहिए जहाँ मुशरिकाना रसूम अदा की जाती हैं और जहाँ इस बात का भी इम्कान पाया जाता है कि उसको भी मुशरिकाना उमूर और मामलात में अमलन मुलव्विस होना पड़ेगा? क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू तकरीब का सरस्वती देवी की तस्वीर के सामने अपने हाथ से दिया जलाकर इफ्तिताह कर सकता है? क्या कोई मुसलमान मंदिरों और बुतों के खालिस मुशरिकाना माहौल में किसी गैर मुस्लिम की प्रार्थना में शरीक हो सकता है? अब जवाब सुनिए। बिस्मिल्लाह सुब्हानहू तआला अल जवाब बिल्लाहि तौफीक। किसी मुसलमान के लिए माथे पर टीका लगाना और इस हालत में मस्जिद में दाखिल होकर नमाज़ पढ़ना या किसी देवी की तस्वीर पर दिया जलाना या गैर मुस्लिमों की प्रार्थना में शिरकत करना वग़ैरह क़तन हराम और मुशरिकाना आमाल में से है। जो शख्स इन बातों का इर्तिकाब करे उसको अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। हवाला किफ़ायतुल मुफ्ती जिल्द 9 सफ़ा 196। इसमें अहादीस नकल की गई हैं और उसके हवाले दिए गए हैं। ये सवाल का जवाब जो है ये मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी साहब ने दिया है, जो इस वक्त दारुल उलूम देवबंद में है। इससे कबल शाही मुरादाबाद में थे। ये दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा नहीं, ये मुफ्ती सलमान मंसूर पूरी साहब का फ़तवा है जो हमने आपको पढ़कर सुनाया। बहरहाल ये इसकी गुंजाइश नहीं है कि इंसान जो है हम इतने बुज़दिल ना हो जाएं, इतने हम बेगैरत ना हो जाएं और ईमान से हमारा ताल्लुक़ इतना कमज़ोर ना हो जाए कि हम बात बात में हम अपने ईमान का सौदा करने बैठ जाएं और जो है हम गैरों की झोली में चले जाएं और दुनिया से भी जाएं, आखिरत से भी जाएं। हमें ईमानी गैरत और ईमानी जुर्रत का मुज़ाहरा करते हुए जान जाती है तो ईमान पर जाए, इसकी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबके ईमान को इस्तिक़ामत नसीब फरमाए।